अमन, शांति, सुकून, इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। इंसानी वजूद के लिए, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए शांति और सुकून और भाईचारे से बढ़कर कोई और चीज़ नहीं हो सकती। नस्लें, इंसानियत तभी ज़िंदा रह पाती है जब भाईचारा होता है, सुकून होता है, शांति होती है। और अगर कहीं शांति बिगड़ती है, सुकून ख़त्म किया जाता है, फसादात किए जाते हैं, तो वहाँ का जो भाईचारा है जब वो बिगड़ता है तो वजूद ख़तरे में पड़ जाता है और दिलों का जो इत्मीनान है वो ख़त्म हो जाता है और जो सुकून के साथ जो ज़िंदगी गुज़र रही थी वो एक तरह से बिल्कुल मजरूह होकर और कमज़ोर होकर रह जाती है। इसलिए बदअमनी अमन का कभी भी मुकाबला नहीं कर सकती। शांति से बढ़कर कोई और चीज़ कभी नहीं हो सकती। अब जो ये नूह इलाके में, नूह हल्के में, या ये कह जाए कि मेवात में कल जो ये निंदनीय घटना हुई, शर्मनाक जो हरकत पेश आई और जो वाक़या घटा है, इसकी हम पुरज़ोर मजम्मत भी करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। हम यहाँ सदियों से रहता है, सदियाँ बीती हैं, हमारा माजी, हमारा इतिहास, हमारी तारीख़, हिंदू मुस्लिम एकता की, मेवात में जो प्यार, जो मोहब्बत रहा है और जो हम पिछले अपने अकाबिर और बुज़ुर्गों का जो पढ़ते हैं किताबों में, जो तारीख़ और इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि मेवात जैसा भाईचारा और मेवात जैसा इत्तिहाद और इत्तिफाक़ और अमन और शांति दुनिया में कहीं नहीं मिलता। लेकिन अब कुछ दिनों से हालात बिगाड़े जा रहे हैं चंद शरारती तत्वों की तरफ से। कुछ शरारती लोग हैं जो अमन के ख़िलाफ़ हैं, अमन नहीं चाहते और जिनके अंदर शैतानियत है, जिनके अंदर बदअमनी की बू है, जिनके अंदर मक्कारी है, अय्यारी, वो इस तरह की बदअमनी की बात करते हैं। अब नूह का जो मसला है सारी दुनिया जानती है, आप एक इस लाइन में हैं, आपकी गहरी नज़र है इस चीज़ पर और जो ज़िम्मेदार लोग हैं उन सब की गहरी नज़र में, प्रशासन की भी है। अब इसमें ये यात्रा कोई नई नहीं है कि इससे पहले ये लोग ना निकले हों। मज़हब की यात्राएं हैं, धर्म का मसला है। हमारा कुरान, हमारी शरीयत, हमारी दीन हमें एक सबक देती है और तालीम देती है कि हमें सारे धर्मों का सम्मान करना है। किसी का कोई धार्मिक त्यौहार है या उसकी कोई धार्मिक कोई मसला है, कोई मजहबी मामला है, हम उसमें बिल्कुल दखल नहीं दे सकते। दखल तो बहुत दूर, कभी हम उनके बारे में बुरे अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये हमें शरीयत का हुक्म, और अगर कोई ऐसा करता है तो वो इस्लाम के ख़िलाफ़ करता है, मुसलमानों की तालीम नहीं है। लेकिन अब जब ये यात्रा निकलती है, हमने पिछली दफ़ा में खुद पुराना में जब मौजूद था, यात्रा निकल बहुत शांति के साथ निकल रही थी और जब भी वही लोग थे, हालांकि उस वक्त भी कसर नहीं रही थी, उस वक्त भी हथियारों को लहराते हुआ निकल रहा था। मैंने खुद ने देखा, मैं मौजूद था। लेकिन कोई नहीं, किसी की तरफ से ठीक है भाई, उनका मज़हब का मसला, धर्म का मसला, यात्रा निकालें, कोई मसला नहीं है। अब जब इतनी निंदनीय बातें, शर्मनाक बातें कि तुम्हारे जीजा आ रहे हैं, ससुराल आ रहे हैं, तैयार रहना, फूल माला रखना और देखना, तो इस तरीके से एक दूसरे फरीक की, एक दूसरे मज़हब के लोगों की भावनाओं को भड़काना, इश्तिआल पैदा करना, भड़काऊ बात करना, मैं समझता हूँ कि ये एक रचना, ये समझे, एक साजिश है, एक षड्यंत्र है। हालांकि हमारे मेवात में जो हिंदू बसते हैं, मैंने उनकी वीडियोस देखी हैं, शांति की अपील कर रहे हैं और बहुत अमन की बात कर रहे हैं। ये जो बाहर से आने वाले जो शरारती तत्व हैं, जो 2-3 आदमी हैं जिनको हमने देखा, वीडियो में देखा और लोगों ने भी देखा, तो उन्होंने ये हाल कर दिया कि मेवात का अमन, शांति और सुकून बिल्कुल भंग करके रख दिया है। तो मैं समझता हूँ कि हम तो अपने लोगों से और मेवात वालों से यूँ कहेंगे कि जो हुआ सो हुआ, वो भी गलत हुआ। आइंदा अब फ़िलहाल सुकून रहना चाहिए, इत्मीनान रहना चाहिए, आपसी जो भाईचारा है वो बहाल रहना चाहिए। हमें एक दूसरे की ज़रूरत है, वो हम एक दूसरे के भाई हैं। ठीक है, हमारा मज़हब इस्लाम मज़हब है, वो एक दूसरे मज़हब को मानते हैं, हिंदू मज़हब को मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, जिसको भी वो मानते हैं, वो उनका काम है, वो हमारा अपना काम है। अब ना हमें उनसे तकलीफ़ है, ना उन्हें हमसे कोई तकलीफ़ है, और ये भाईचारा बना रहना चाहिए। मैं तो ये अपील करता हूँ मुस्तफ़ा साहब। तो जिस तरीके से जो अफवाहें चल रही हैं उनको लेकर क्या कहो, जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं तरह तरह की, किस तरीके से? अफवाहों के जहाँ तक मसला है, मैं तो ये समझता हूँ कि हर जिम्मेदार नागरिक की ये जिम्मेदारी है कि अफवाहों पर कभी ध्यान न दिया जाए। अफवाह ही ऐसी चीज़ें होती हैं, और मैं तो समझता हूँ कि अगर
जो 2-3 लोग थे जिन्होंने भड़काऊ बातें कही थी, भड़काऊ वीडियोज़ जिन्होंने डाली थी, अगर समझदार लोग उनकी बातों पर ध्यान न रखते तो इस तरह का मामला रूम में होता भी नहीं, इस तरह का वाक़या पेश भी नहीं आता। इसलिए अब से पहले जब यात्राएं निकली हैं, हमने देखा है कि हमारे मेवात के लोगों ने शरबत पिलाया है, फूल मालाएं लेके लोग खड़े हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं। अब फिलहाल के दौर में 84 कोस की जो परिक्रमा है वो चल रही है। मैं खुद मौके पे मौजूद हूँ। एक राजस्थान साइड जब निकली तो वहाँ जब मगरिब का टाइम हुआ तो काफ़ी सारी औरतें थकी हुई है बेचारी, पैदल सफ़र कर रही हैं, तो उनको मस्जिद के सहन में जगह दी गई है, मस्जिद में उनको बिठाया गया है और मस्जिद में बिठाकर उनके लिए पंखे चलाए गए, कूलर चलाए गए, पानी पिलाया गया है और उनसे कहा अगर आपको और कुछ देर ठहरना तो हम आपके लिए पूरा इंतज़ाम कर सकते हैं। और आगे गांव में निकले तो एक डॉक्टर बैठा है, वह मैं कैसे जी मैं ये जो लोग निकल रहे हैं परिक्रमा वाले, मैं इनकी फ्री देखभाल कर रहा हूँ, किसी को कोई ज़ख्म है, कोई चोट है, बुखार है, सर्दी है, कुछ भी है, मैं उनके लिए फ्री दवाई के लिए सेवा के लिए बैठा हूँ। भाई एक बात बताओ, हमारा मज़हब भाईचारा सिखाता है और मज़हब तो कोई भी ऐसा नहीं है कि जो बदअमनी सिखाता हो, फसाद सिखाता हो, बुराई सिखाता हो। ये मौजूदा की मैं बात कर रहा हूँ। और फिर इससे पहले कि कावड़ की जो यात्राएं निकली हैं वहाँ देख लिया जाए कि जगह जगह पे लोगों को मिलेगा कि लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं, खाने के लिए स्टॉल लगा रखे हैं लोगों ने और लोग उनकी देखभाल के लिए बैठे हैं। अगर रास्ते में कोई किसी की गाड़ी है तो उसको हटाया जा रहा है, उनका मान सम्मान किया जा रहा है। तो मैं कहता हूँ कि दोनों तरफ से मामला बहुत अच्छा है। तो इस तरह के जो 2-3 जो ये शरारती लोग थे, इनकी पहले से ही ऐसी बकवास आती रही हैं। अगर ये लोग इन पर ध्यान न दें तो शायद इस तरह का हादसा और वाक़या रोनू में नहीं होता। बहरहाल बात यह है कि अफवाह का जहाँ तक मसला है, अफवाहें चलती हैं और बदमिजाज लोग, अनसमझ लोग, अनपढ़ लोग इस तरह की बातें करते हैं। समझदार लोगों की जिम्मेदारी होती है कि समझदार लोग इस तरह की बातों को रद्द करें, उनका इनकार करें और लोगों को समझा कर रखें, नौजवानों को समझाएं, दोनों तरफ से समझाएं कि भाई नहीं, शांति है, सुकून है, अमन। और अल्हम्दुलिल्लाह सुकून भी है। मेवात में जो हुआ वो तो थोड़ी देर का एक वाक़या था, प्रशासन ने संभाल लिया और लोगों में शांति की अपील की, उलमा ने समझाया, ज़िम्मेदारों ने समझाया और माशाअल्लाह अब ठीक है।